नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं आखिर 24। आए दिन कहीं ना कहीं युवा जो है अपन जॉब के लिए इधर कभी धरना स्थल पे तो कभी वेटरन पे कहीं कहीं लोग जॉब के लिए लोग धरना देते रहते हैं। जानते हैं किस लिए आज धरना दिए हुए हैं हम? क्या मानते हैं किस धरना दिए हुए हैं? जी, हम लोग का जो है ये CCTNS के हम लोग HH स्टाफ हैं। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का जो बहाली जो था 6 मंथ का ही किया। हम लोग का बहाली 5 वर्षों का था, ठीक है। और हम लोग को 6 मंथ कम करवा करके बोला था कि और आपको 6 मंथ बढ़ाया जाएगा, 5 साल तक कम करवाया जाएगा। जो कि हम ही लोग CCTNS हेतु है क्या? CCTNS एक प्रोजेक्ट है। इसमें स्टेशन जो है CCTNS केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से सभी थानों को डिजिटल किया जाएगा। उसके तहत ये प्रोग्राम बिहार में भी स्टार्ट हुआ। तो बिहार में हम लोगों का ज्वाइनिंग 2020 में सितंबर में हुआ था इंटरव्यू के माध्यम से। उसके बाद हम लोगों को SP ऑफिस से लेटर मिला था। उसके बाद हम लोग थाना गए थे। अचानक से 6 महीना का मिला था। उसके बाद मुख्यालय से एक लेटर आता है कि नहीं, इन लोग का 2 महीना और एक्स्ट्रा बढ़ाया जाएगा। तब हम लोग को लगा नहीं, ये रेनुअल होता है, क्योंकि सरकार की नीति है कि जब भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसको रेनुअल किया जाता है, तो हम लोग का भी होगा। लेकिन अचानक जब शनिवार को घर पहुँचते हैं, सोमवार को सुबह मेल आ जाता है जो आपको थाना नहीं जाना है। तो ये अचानक से हो गया और हम लोग रोड पे आ गए एक दिन में। जो कि हम लोग उस समय काम स्टार्ट किए थे जिस समय कोरोना पीक पे था और घर से आदमी निकल नहीं रहा था। चूँकि हम लोगों को रोज़गार भी चाहिए था और ये CCTNS एक हम लोग के कंप्यूटर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग के लिए एक अच्छा योजना भी था कि इसके माध्यम से हम लोग अपने नॉलेज को बढ़ा भी सकें। और दिन रात हम लोगों ने मेहनत किया। वहाँ के SHO हो या कांस्टेबल हो, सभी को हम लोगों ने ट्रेंड किया। उसके बाद सरकार बेल्ट्रॉन के माध्यम से लड़का भेजना शुरू कर दी और कार्यपालक सहायक भी आते गए। बोला गया कि इन लोग को भी आप ही को लोग को ट्रेंड करना है। तो हम लोग ने जब जानकारी था हम लोग के पास, तो हम लोगों ने सभी को ट्रेंड कर दिया। ट्रेंड करने के बाद अचानक से हम लोगों को निकाल दिया गया और उन लोगों को रख दिया गया। तो सरकार से हमारी मांग यही है कि हम लोगों को जितना जल्दी हो फिर से पुनः उसी थाने में दिया जाए। क्योंकि एक तो अगर कंप्यूटर है, किसी भी चीज़ को आप रखे रहेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। हम लोग को भी अगर छोड़ दीजिएगा तो जो सीखे हुए भी हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा और नया तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो, अगर हम लोगों का फिर से ज्वाइनिंग हो जाता है तो हम लोग अपने नॉलेज को भी बढ़ाएंगे और CCTNS कार का प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेगा। हम लोग यहाँ मधेपुरा से आए हुए हैं। हम लोग HH स्टाफ है CCTNS के तहत। हम लोग मधेपुरा जिला में काम किए, मधेपुरा टाउन थाना में हम हैं। वहाँ पे हम सभी पदाधिकारी को, चाहे SI हो या SI हो, सभी को हमने प्रशिक्षित किया। कंप्यूटर के बारे में हैंड ओवर कर दीजिए। हटा करके वेल्ट्रॉन को रख रहा है, समझे? तो हम लोग यही चाहते हैं, जो काम वेल्ट्रॉन कर सकता है उससे बेहतर तो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग के समय में जो है पूरी अच्छी तरह किए थे हम लोग चालू किए। हम लोग उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, खुद हम लोग को कार्य रखा जा रहा है। हम लोग को रखिए, उससे बेहतर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार से यही बस मांग है, और क्या मांग है? बस यही मांग है कि हम लोग को कर दिया जाए। सरकार तो बार बार इस बात को लेकर चलती है कि हम रोजगार देते हैं, रोजगार की बात करती है, लेकिन रोजगार छीन रही है। ये तो सोचनीय बात है। हम लोग के लिए दुख की बात है। बिहार के युवाओं को इस तरह से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को सुना जाए और हम लोग को फिर से प्रतिनियुक्ति किया जाए थाना में। हम लोग के समय में सर थाना का रैंक बहुत ही अच्छा था। जब जिस टाइम हम लोग काम कर रहे थे उस टाइम थाना का पूरे बिहार का रैंक बहुत ही अच्छा था। इसके बावजूद वहाँ के SSP SP को प्रशस्ति पत्र भी मिला है हम लोगों के समय में कि थाना का रैंक, प्राइज भी दिया गया है SP सर को। और सभी SP सर जो है DGP महोदय को अनुशंसा भी किया है कि सबको रखा जाए। अच्छा काम किया, सराहनीय काम है। फिर भी हम लोग को बाहर किया जा रहा है। सरकार बात नहीं मांगे तो क्या करिएगा? यदि सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो हम लोग आगे और धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। तो सर जो भी होगा लास्ट में हम लोग युवा हम लोग रोड पे ही हैं, तो ऐसे भी तो ज़िंदगी बर्बाद ही हो रहा है, तो रोड पे ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अभी भी आप देखिए कि ओमिक्रॉन का कह रहा है कि चर्चा जोरों पे है और हम लोग यहाँ रोड पे हैं। हम लोग का जान भाई पहले भी जोखिम में था, अब भी जोखिम में। अगर हम लोग कमाने वाले ही घर के सदस्य, अगर हम लोग को कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदेही भी किसकी होगी ये बिहार में पता नहीं। तो इसलिए आपके माध्यम से भी कहना। और एक बात, मधुबनी का एक लड़का है जो PMO को लेटर लिखा गया था, PMO ऑफिस, वहाँ से जवाब मांगा गया था बिहार के DGP से। 4थे मंथ में मांगा गया था और बिहार के DGP साहब 7वें मंथ में, जो यहाँ नोडल अधिकारी हैं CCTNS के, वो 7वें महीने में हर थाना में भेजते हैं कि ये लोग पे जांच आवश्यक कार्रवाई करके इसका निपटान कीजिए। वो क्या करेंगे जब हम लोग को अनुशंसा पत्र मिला हुआ है जो मुख्यालय से, जो इन लोग को रहने दिया जाए। हम लोग का मुख्य मांग 3 है।
कि हम लोग को जो संविदा पे ही रखा जाए, लेकिन हम लोग को रखा जाए। उसके बाद हम लोग को जो टीसीएस कंपनी के थ्रू हम लोग को वेतन दिया जा रहा था वो हम लोग को डायरेक्ट वेतन मिले। और तीसरी मांग यह कि हम लोगों के साथ ही एक मधुबनी से थे, वो कोरोना में मतलब कार्य करते करते उसकी मृत्यु हो गई, उसे उचित मुआवजा मिले। सरकार से यही मांग है हम लोगों की कि हम लोग को काम पे रखा जाए। एक तरह सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है। हम लोग के परिवार में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 1000 क्या समथिंग है। आप लोग 1000 हैं? हाँ, अब कितने लोगों को निकाल दिया गया है? इसमें जो दो सेशन में रखा गया था। फर्स्ट फेज में था कुछ 500 कुछ लड़के थे, उसके बाद सेकेंड फेज में भी कुछ लड़के हैं। सब मतलब बिहार में जितने भी थाने हैं सब थाने में एक लड़का है। सारा कोई खड़ा हटा दिया गया है ना? सबको को हटा दिया जाएगा। जैसे उसका 8 मंथ पूरा होते जा रहा है सबको निकाला जा रहा है। नीतीश कुमार देख लीजिए, आए दिन ये धरना स्थल है महाराज, कभी यहाँ पर तो कभी पेट्रोल के पास दिन भर युवाओं धरना देते रहते हैं। महाराज इनका क्या गलती है? इनका क्या गलती है महाराज? आज ये जॉब कर रहे हैं, इनको जॉब से क्या हटा दिया जाता है? ये क्या कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? या इस पर सोचा जाए सरकार? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।